हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आप सबके सामने क्लास 9th की इंग्लिश बुक के चैप्टर 6 जिसका नाम है माय चाइल्डहुड के साथ आई हूँ। और ये चैप्टर जो है ये बेसिकली अब्दुल कलाम जी के बारे में है। और अब्दुल कलाम जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था, उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी थी, आत्मकथा जिसे हम कहते हैं, और उस बुक का नाम था विंग्स ऑफ फायर। और उस विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने अपनी आप बीती या अपने जीवन की पूरी कथा के बारे में बताया था, और जहाँ से ये एक पार्ट लिया गया है, यानी उसी विंग्स ऑफ फायर का ये जो चैप्टर है एक हिस्सा है। लेट्स स्टार्ट। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the Eastwhile Madras state. अब वो क्या कहते हैं कि मैं पैदा हुआ था, कहाँ पर पैदा हुआ था? एक ईस्ट वाइल का मतलब होता है बिल्कुल पूर्व तटीय इलाका, यानी ऐसी जगह, पूर्व में ऐसी जगह जिससे आगे कोई और कोई जगह ही ना हो, तो वहाँ पर मैं पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न इनटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली, और एक तमिल परिवार जो कि एक मध्य वर्गीय परिवार था, उनके यहाँ रामेश्वरम में, जो कि मद्रास के बिल्कुल ईस्ट में पड़ता है, वहाँ पैदा हुआ। माई फादर जैनुल आब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, और मेरे पिता जो जैनुल आब्दीन थे, ना तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही ज़्यादा उनके पास पैसा था। डिस्पाइट दीज एडवांटेजेस ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम। इन सारी खामियों के बावजूद, इन सारी कमियों के बावजूद उनके अंदर, इनेट होता है इनबॉर्न, इनेट मीन्स इनबॉर्न, कि उनके अंदर एक बचपन से ही एक अलग सी बुद्धि थी, एंड ए ट्रू जेनरोसिटी ऑफ अ स्पिरिट, और सच में उनकी जो आत्मा थी वो काफ़ी उदार दिल थी, हम्बल थी। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा, और उनको मेरी माँ के रूप में एक बहुत ही आदर्श सहायिका मिली हुई थी, और मेरी माँ का नाम आशी अम्मा था। I don't recall the exact number of people she fed every day. वो कहते हैं कि मुझे सच में याद नहीं है कि मेरी माँ जो थी वो रोजाना कितने लोगों को खाना खिलाती थी, but I'm quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own फैमिली पुट टुगेदर। लेकिन हाँ, अब्दुल जी कहते हैं मुझे इतनी बात ज़रूर याद है कि मेरे परिवार में जितने लोग थे उससे ज़्यादा लोग बाहर के हमारे घर आकर खाना खाकर जाया करते थे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, ए शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। कहते हैं कि मैं बहुत से बच्चों में से एक बच्चा था, ए शॉर्ट बॉय, एक छोटे कद का बच्चा था, विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड, अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है कॉमन, बड़ी ही एक साधारण सी नैन नक्श वाला बच्चा था मैं। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जो पैदा हुआ था एक बहुत ही लंबे और बहुत ही खूबसूरत माँ बाप के यहाँ। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, एंसेस्ट्रल होता है पैतृक, जो पूर्वजों का हो, तो हम अपने पूर्वजों के घर में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य में बना हुआ था, यानी तकरीबन 1850 के आसपास का बना हुआ मकान था जहाँ पे अब्दुल जी रहते थे। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, और लेकिन ये बहुत अच्छे से बना हुआ पक्का मकान था, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो कि चूने के पत्थर से और ईंटों से बना हुआ था। ऑन द मौसिक स्ट्रीट, और मौसिक मतलब मस्जिद, जो कि मौसिक वाली गली में था इन रामेश्वरम। रामेश्वरम में जो मौसिक मस्जिद वाली गली थी, उस गली में उनका घर था। माई अस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। माई अस्टर का मतलब होता है ज़्यादा खर्चीले ना होना, मितवई अगर हम हिंदी में बात करें तो ज़्यादा खर्च करने वाले ना। माई अस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल मीन्स अननेसेसरी कंफर्ट एंड लग्जरीज। जो मेरे पिता थे, जो थोड़े मितवई थे, कम खर्चीले थे, वो बेकार में या जो ज़रूरत का ऐशो आराम नहीं था उससे परहेज करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर, हालांकि ज़रूरत की सारी चीज़ें दे दी जाती थी, प्रोवाइड करवाई जाती थी, इन टर्म्स ऑफ फूड, जैसे कि खाना, मेडिसिन, दवाइयाँ और क्लॉथ्स, कपड़े वगैरह। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड।
और सच में वास्तव में मैं ये कहूँगा कि जो मेरा बचपन था, अब्दुल जी कहते हैं कि मेरा जो बचपन था वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर मीन्स सुरक्षित था, बोथ मटीरियली एंड इमोशनली, दोनों ही तरीकों से, भावनात्मक तरीकों से भी और भौतिक तरीकों से या आर्थिक रूप से भी, यानी फाइनेंशियली भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी और इमोशनली भी वो स्ट्रॉन्ग थे अपने परिवार में। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, फिर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। When I was 8 years old, और उस वक्त अब्दुल कलाम जी 8 साल के थे। तो इसका मतलब उनका बर्थ कब हुआ? अगर 1939 में वो 8 साल के थे तो ऑब्वियस था कि उनका बर्थ जो था वो 1931 का है। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. अब वो कहते हैं कि मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि अचानक से टिमेरिंड होता है इमली की, जो इमली के बीजों की मांग थी वो मार्केट में एकदम से क्यों बढ़ गई थी। वो कहते हैं कि आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आई है कि इरप्ट होता है कि एकदम से इंक्रीज हो जाना, एकदम से किसी चीज़ की डिमांड का बढ़ जाना। तो वो कहते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि एकदम से इमली के बीजों की जो डिमांड थी 1939 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम क्यों बढ़ गई थी। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, कहते हैं अक्सर मैं क्या करता था कि इमली के बीज इकट्ठा करता एंड सेल देम टू ए प्रोविज़न शॉप ऑन मॉसिक स्ट्रीट। प्रोविज़न होता है ग्रोसरी शॉप, एक परचून की दुकान पर, मस्जिद वाली गली में जो परचून की दुकान थी वहाँ मैं बेच आता था। ए डेज ऑफ कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। उस टाइम तो 1 आना मतलब बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी। 4 आने 25 पैसे को बोला करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि 1 आना 6 या 6.25 पैसे जो होते थे उसको 1 आना बोला जाता था। तो वो एक दिन में टिमेरिंड या इमली के बीज बेचकर जो थे 6 पैसे के करीब कमा लिया करते थे। ए डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। और कहता है कि मुझे उस वक्त काफ़ी अच्छी खासी रकम, 1 आने की जो रकम थी वो मुझे एक दिन की कलेक्शन से मिल जाया करती थी। उस वक्त पैसे की कीमत बहुत हुआ करती थी। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर। और जो मेरा बहनोई था, यानी मेरी बहन का पति था जलालुद्दीन, वो मुझे दूसरे विश्व युद्ध की कहानियाँ सुनाया करता था कि क्या हो रहा है, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी। दिनामनी अखबार का नाम है। तो कहता है कि जो बातें मेरा बहनोई बताया करता था जलालुद्दीन, फिर मैं उनको दिनामनी अखबार की हेडलाइंस में ढूंढा करता था कि कहाँ पे कौन सी बात लिखी है जो उसने मुझे बताई है। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मीन्स अकेला, वीरान। जो हमारा इलाका था वो पूरी तरह से वीरान था या अलग थलग था। वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, या यूँ कहें कि वो उस दूसरे विश्व युद्ध से एक तरह से पूरी तरह से अप्रभावित था, यानी कोई असर नहीं हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ है तो रामेश्वरम पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलीड फोर्सेज। एलीड फोर्सेज मतलब यूके की जो सेना थी उसके लिए बोला है। सून इंडिया वॉज फोर्स्ड, और जल्दी ही, क्योंकि इंडिया जो था उस वक्त ब्रिटिश के कंट्रोल में था, हम फ्री नहीं थे और हमें फ्रीडम मिली 15 अगस्त 1947 को। तो जैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें कहेगी उस वक्त हमें वैसा ही करना पड़ रहा था। तो क्योंकि ब्रिटिश जो थे उन्होंने यूके ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था, तो वो मजबूरी में आके इंडिया को भी ब्रिटिश सेना के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेना पड़ा। एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, और फिर भारत में आपातकाल की यानी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द, कैजुअलिटी होता है रुकावट, प्रॉब्लम, हॉल्ट, ओके, दिक्कत। जो पहली दिक्कत आई, द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन। सस्पेंशन होता है किसी चीज़ का रद्द हो जाना, टल जाना। जो पहली दिक्कत आई इमरजेंसी डिक्लेयर होने से वो ये आई कि जो हमारे गांव से ट्रेन होकर गुजरती थी उसका वहाँ रुकना बंद हो गया, यानी कि वो रद्द कर दी गई कि ये इस गांव में ट्रेन नहीं रुकेगी।
हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। रामेश्वरम स्टेशन पर जो ट्रेन का रुकना था वो बंद हो गया। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and धनुषकोडी। रामेश्वरम और धनुषकोडी की तरफ जाने वाली जो सड़क थी वहां पर ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से अखबार के बंडल नीचे फेंके जाते थे, क्योंकि ट्रेन तो रुकती नहीं थी और लोगों को अखबार चाहिए थी पढ़ने के लिए। बेशक कम चाहिए होती थी, लेकिन जितने भी बंडल लोगों को चाहिए होते थे वो नीचे फेंके जाते थे चलती हुई ट्रेन से। दैट फोर्स्ड माई कज़न शमशुद्दीन, और जिसकी वजह से जो मेरा एक चचेरा भाई था जिसका नाम था शमशुद्दीन, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम, जिसका काम था रामेश्वरम में अखबार बांटने का, टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स। अब उसको एक हेल्पर की नीड पड़ गई कि वो जो नीचे बंडल गिराए गए हैं उनको पकड़े, यानी नीचे गिरते ही अखबार बिखर जाते थे, उनको इकट्ठा करने के लिए उसको एक हेल्पर की नीड थी। एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट। और अब्दुल कलाम कहते हैं कि जैसे स्पष्ट था मैंने वो खाना पूरा कर दिया, यानी कि उसके लिए जो हेल्पर की नीड थी वो मैं उसका हेल्पर बन गया। शमशुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, और इस तरह से शमशुद्दीन ने मेरी पहली वेजेस, मेरी पहली मजदूरी या मेरी पहली कमाई करने में मेरी मदद की। हाफ अ सेंचुरी लेटर, और उसके 50 सेंचुरी 50 साल बाद, एक सेंचुरी 100 ईयर्स की होती है तो उसका हाफ 50, तो तकरीबन 50 साल बाद आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। कहता है अब्दुल कलाम जी, कहते हैं कि आज 50 साल बाद भी अपनी उस पहली कमाई के अभिमान को, पहली कमाई के गर्व को मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब्दुल जी मानते हैं कि हर बच्चा कुछ पैतृक गुणों के साथ पैदा होता है, यानी हर बच्चे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो वंशानुगत होते हैं, यानी जो उसके माँ बाप से या फिर उसके दादा दादी या नाना नानी से या उनके रिश्तेदारों से आगे फॉरवर्ड हुए हैं उसके अंदर। तो अब्दुल जी कहते हैं कि हर बच्चे के जन्म, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो कुछ वंशानुगत गुणों के साथ पैदा होता है इनटू ए स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। और बच्चे का जो पालन पोषण है, चाहे वो कैसा भी सामाजिक, आर्थिक या भावनात्मक वातावरण हो, कैसा मर्जी हम उसे माहौल दे दें, लेकिन कुछ एक गुण ऐसे रहेंगे जो माँ बाप से मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी आई, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो गुण धीरे धीरे ट्रेंड होते रहते हैं, यानी विकसित होते रहते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। और अब्दुल जी कहते हैं कि विरासत में जो मैंने अपने पिता से गुण लिए वो थी ऑनेस्टी, ईमानदारी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और आत्म अनुशासन। ये दो गुण मैंने अपने पिता से लिए। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और माँ से जो गुण लिए वो ये थे कि भलाई में विश्वास करना और बहुत ज़्यादा दया रखना। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और इसी तरह से मेरे तीनों भाइयों ने और मेरी बहन ने भी ये गुण मेरे माँ बाप से लिए। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। जब मैं छोटा था तो बचपन में मेरे 3 बहुत घनिष्ठ मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। क्लोज मतलब बेस्ट। रामानंद शास्त्री, एक था रामानंद शास्त्री, दूसरा अरविंदन और तीसरा शिवा प्रकाश। तीनों के नाम आ गए यहाँ पर। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। और ये तीनों बच्चे जो थे, चाहे वो रामानंद था, अरविंदन था, शिवा प्रकाशन था, ये तीनों कट्टर जो हिंदू परिवार थे, वो भी ब्राह्मण परिवार थे, उनके बच्चे थे। तो उस वक्त जात पात को लेकर बहुत ज़्यादा समाज में बोलबाला था। जात पात का लोग भेदभाव बहुत करते थे, क्योंकि अब्दुल कलाम एक मुस्लिम थे और दोस्ती थी उनकी तीनों हिंदू परिवार के बच्चों से। तो वो कहता है कि ये तीनों बच्चे थे कट्टर हिंदू फैमिली से। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवरसेल्व्स। कहता है कि बचपन में हम चारों ने आपस में कभी भी जात पात को लेकर एक दूसरे के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। पता ही नहीं था बचपन में कि ऐसा कुछ होता है, बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, कि हमारी परवरिश अलग हुई है या हमारा धर्म अलग है। कहता है इस बात को लेकर हमने कभी भी
एक दूसरे में भेदभाव नहीं किया। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, और जबकि जो रामानंद शास्त्री था वो तो पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री का बेटा था, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो कि रामेश्वरम मंदिर था उसके सबसे बड़े पुजारी थे। Later he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. और बाद में जो रामानंद शास्त्री था बड़ा होकर वो भी अपने पिता से विरासत में वो गद्दी ली उन्होंने, यानी गद्दी कौन सी, वो भी रामेश्वरम मंदिर का एक बहुत बड़ा पुजारी बना, मुख्य पुजारी बना। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, और अरविंदन ने बड़े होकर कौन सा बिजनेस शुरू कर दिया कि जो पिलग्रिम्स होते हैं, पिलग्रिम्स कौन होते हैं, जो यात्रा करने वाले या धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले लोग होते हैं, उनका बिजनेस शुरू कर दिया कि वो उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाता था, वाहन प्रोवाइड करवाता था, जिससे वो लोग धार्मिक स्थलों की यात्रा करते थे। एंड शिवा प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज, और शिवा प्रकाशन ने दक्षिण रेलवे में कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। कैटरिंग मतलब आपने देखा होगा कि ट्रेन्स में एक किचन का पूरा डब्बा बना हुआ होता है, कंपार्टमेंट होता है जहां खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है, और कंपार्टमेंट में आप वहां से खाना नाश्ता या कुछ भी आप मंगवा सकते हो, तो वो पूरी ट्रेन में सप्लाई किया जाता है चलती हुई ट्रेन से, तो उसको कैटरिंग बोलते हैं। During the annual Shri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site. During the annual Shri Sita Rama Kalyanam ceremony, Kalyanam होता है मैरिज, विवाह, जब वार्षिक भगवान राम और सीता के विवाह का समारोह वहाँ मनाया जाता था, आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। तो अब्दुल जी कहते हैं कि हमारा ही परिवार था, बेशक हम मुस्लिम थे लेकिन फिर भी हमारा परिवार ऐसी बोट्स का, ऐसी नावों का इंतज़ाम करता था जिसके ऊपर प्लेटफॉर्म बना होता था, या ऐसा बड़ा सा लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था, मंच बना होता था, जहाँ पर भगवान राम और भगवान माता सीता की जो मूर्तियां हैं वो रखकर उस जगह ले जाई जाती थी जहाँ पर उन दोनों की शादी करवाई जाती थी। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ, और वहाँ एक तालाब था, तालाब के बीचों बीच एक मंदिर बना हुआ था जिसका नाम था राम तीर्थ, और वहीं पर वो मूर्तियाँ ले जाई जाती थी, विच वॉज नियर आर हाउस, और ये हमारे घर के बहुत पास था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। कहता है अब्दुल जी कहते हैं कि रामायण की घटनाएं, या रामायण में जो भगवान राम ने अलग अलग कारनामे किए या चमत्कार किए, कहते हैं कि शाम को रात को सोते हुए मेरी माँ और मेरी दादी हम बच्चों को या हमारे परिवार के बच्चों को रामायण की कहानियाँ ही सुनाया करती थी। One day when I was in the 5th standard, अब्दुल जी कहते हैं कि एक बार की बात है जब मैं 5वीं क्लास में था, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम की प्राथमिक पाठशाला में, ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नया टीचर आया हमारी क्लास में। आई यूज टू वेयर ए कैप विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम, मैं एक टोपी पहना करता था जिससे पता चल जाता था कि मैं एक मुसलमान हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और मैं हमेशा पहली लाइन में बैठा करता था और रामानंद शास्त्री से आगे। हु वोर द जनेऊ, सेक्रेड थ्रेड जिसे हिंदी में जनेऊ कहते हैं, और जो रामानंद शास्त्री क्योंकि ब्राह्मण था वो जनेऊ पहना करता था, धागा पहनते हैं ना कमर में। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक ए हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि उस वक्त धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, तो सभी की मेंटालिटी वैसी बनी हुई थी। तो जो नया टीचर आया वो ये बात तो पचा ही नहीं पाया कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुसलमान लड़के के साथ बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विद आर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, क्योंकि हमारे
समाज के रैंक के हिसाब से उस नए टीचर ने यही समाज में सब देखा हुआ था। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। उस नए टीचर ने मेरे को बोला कि मैं खड़ा हो जाऊं और पीछे वाले बेंच पर जाकर बैठ जाऊं। आई फेल्ट वेरी सैड। अब्दुल जी कहते हैं मैं बड़ा दुखी हुआ इस बात से। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, क्योंकि रामानंद शास्त्री मेरा दोस्त था, हम दोनों अलग हो गए तो वो भी बड़ा दुखी हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। अब डाउनकास्ट का मतलब होता है डिप्रेस तरीके से या घृणा वाली नज़र से। तो उस नए टीचर ने बड़े अजीब तरीके से, बड़े निराशात्मक तरीके से मेरी तरफ देखा जब मैं पिछली कतार में या पिछली लाइन में जा रहा था। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me। कहते हैं और मेरे दोस्त की उस रोंदू शक्ल को देखकर जब मैं पिछली लाइन की तरफ जा रहा था, उस शक्ल ने मेरे ऊपर बड़ा इम्पैक्ट डाला, बहुत ज़्यादा प्रभाव किया। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम। उसके बाद हम स्कूल के बाद हम घर गए एंड टोल्ड आर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, और सारी बात हमने अपने अपने माँ बाप को बता दी। अबाउट द इंसिडेंट, जो भी घटना घटी थी स्कूल में। लक्ष्मणा शास्त्री सम्मन्ड द टीचर। अब रामानंद शास्त्री के जो पिता थे लक्ष्मणा शास्त्री, उन्होंने टीचर को बुला लिया एंड इन आर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर। और हम वहीं खड़े थे और हमारे सामने ही उन्होंने टीचर को बोला, लक्ष्मणा शास्त्री ने बोला दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, कि सामाजिक असमानता का जहर हम बच्चों के मन में वो टीचर ना फैलाए। एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, इन मासूम बच्चों के मन में इस असहनशीलता को ना फैलाए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल। ब्लंटली मतलब बहुत गुस्से में। अब जो लक्ष्मणा शास्त्री थे उन्होंने गुस्से में आकर उस टीचर को बोला कि या तो तुम गांव छोड़कर चले जाओ या फिर इस बात के लिए माफ़ी मांगो। एंड द आइलैंड, और गांव भी, ये आइलैंड भी छोड़ दो और स्कूल भी। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, अब उस टीचर को सारी बात समझ में आ गई, उसे अपने व्यवहार पर बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ। बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मणा शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड द यंग टीचर। लेकिन जो लक्ष्मण शास्त्री ने एक बहुत अच्छी राय या विश्वास पेश किया उस टीचर के सामने, वो अपना मत दिया कि हमें धर्म के नाम पर बच्चों के मन में भेदभाव नहीं फैलाना है या असमानता समाज में नहीं क्रिएट करनी है। तो आखिर ये बात जब टीचर को समझ में आ गई तो टीचर लक्ष्मणा शास्त्री की इस बात को सुनकर सुधर गया। होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर. Till then read it and heard it again and again. Thank you. Have a nice day.